हिंदुस्तान से है इसके दम से गर्मी हंगामाए जहां, है इसके दम से गर्मी हंगामाए जहां, मगरब की सारी रौनक इसी दुकान से है, मगरब की सारी रौनक इसी दुकान से है। वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल चंडक जनाब आमिर हुसैन साहब, मेरे साथ तशरीफ फरमा J&K पुलिस के सब इंस्पेक्टर केवल साहब, हाई सेकेंडरी स्कूल चंडक के अमला दरसो तदरीस, चंडक से तशरीफ फरमा जी शऊर हजरात, मुख्तलिफ स्कूलों से तशरीफ फरमा तुलबाजात, मैं आप सबको आज 79वीं यौम आज़ादी हिंद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये मुकद्दस दिन ना सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जा रहा है, बल्कि बैरून मुमालिक जहां हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं या हिंदुस्तान को चाहने वाले लोग मौजूद हैं, वहां भी मनाया जा रहा है। मुल्क में आज की सबसे बड़ी तकरीब दारुल खिलाफा दिल्ली में हो रही है, जहां मुल्क के वजीर आजम लाल किला दिल्ली से कौम को खिताब कर रहे हैं। जिस आजादी की बदौलत हम सब सियासी, समाजी व इक्तिसादी तरक्की की बात करते हैं, इसको हासिल करने के लिए कौम हिंद को कमोपेश 200 साल तक बरतानी साम्राज्यत की गुलामी और इनके जुल्म और जबर से दोचार होना पड़ा और लगभग 100 साल तक आजादी की तहरीक और इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। सामीन, आजादी हिंद की तारीख में अगर नजर डाली जाए तो शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जो शहीदों की शहादत और उनके खून से मलबूस न हुआ। तहरीक आजादी का पहला बाब 1857 में शुरू हुआ, जब लोगों ने मुनज़्ज़म होकर 90 साल से ज़ायद उम्र रसीदा शख्स बहादुर शाह जफर की क़यादत में जो है बगावत शुरू की। इस पहली आजादी की जंग में लगभग 5 लाख से ज़ायद लोगों की शहादत हुई। अगरचे आजादी नसीब ना हुई, पर इस जंग ने लोगों को आजादी की तहरीक के लिए और मुतहरिक, मुनज़्ज़म और मुसम्मम इरादे पैदा किए, जहां बिला जात पात, मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल सब लोगों ने हिस्सा लिया। यहां तक कि उलमाए देवबंद ने एक फतवा जारी किया जिसमें यह फरमान था कि अब अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ना फर्ज हो चुकी है। इस हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को देखते हुए अंग्रेजों को अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ा और उन्होंने निफाक डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी को अपनाना शुरू किया, जिसके तहत ही बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लोगों की आवाज को दबाने के लिए रॉबर्ट एक्ट जैसे काला करीन कानून का नफाज किया गया, बट आजादी के मुतवालों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने इरादों को मुसम्मम करते हुए, जहां बंगाल की तकसीम हुई वहीं 1905 में स्वदेशी तहरीक के नाम से तहरीक शुरू की। रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ 1919 में जलियांवाला बाग में 300 से ज़ायद शहादतें देकर 1920 में आदम तामन की तहरीक, वहीं 1920 में तहरीक खिलाफत, 1930 में सिविल नाफरमानी की तहरीक, 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक चलाकर पुरअंदाज तरीके से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस पुरअज़म जज्बे, लोगों की कुर्बानी को देखते हुए अंग्रेज इस कदर मजबूर हो गए कि उन्होंने 1928 में क्रिप मिशन, 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 1932 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1942 में क्रिप मिशन, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस, 1946 में कैबिनेट मिशन और बिल लाकर 15 अगस्त 1947 को मुल्क को आजाद कर दिया गया। हम सब उन स्कीम्स के मुतल्लिक जो लोग उसके मुस्तहिक हैं,
उनको मुतारफ करवाएं ताकि इन स्कीम्स का जो असली मकसद है वो पूरा हो सके। मैं यहाँ से अपनी तकरीर को अख्ताम करते हुए उससे पहले इस साल पुंछ या बाकी जम्मू कश्मीर के हिस्सों से जिन लोगों ने पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से जानों का नजराना पेश किया, मैं उन सबको खराजे अकीदत पेश करता हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब और इनकी टीम का, लाइन डिपार्टमेंट से हमारे मुलाजमीन उनका और बाकी प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने खराब मौसम के होते हुए भी एक पुरवकार प्रोग्राम का इनकाद किया है। एक बार फिर मैं इस स्टेज से कौमे हिंद को और आप सबको यूम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। यहाँ पर बाहर के स्कूल के जो भी स्टाफ मेंबरान यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी के लिए जो हज़रात यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, यहाँ के शहरी, सबसे पहले मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपको 79वीं यौम आज़ादी पे मुबारकबाद जो है पेश करता हूँ। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को अंग्रेज़ों के उस ज़ालिमाना तसल्लुत से जो है आज़ादी दिलवाई, और आज हम उस डगर पे हैं कि इस चीज़ को जो है इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। कोई भी चीज़ जो है, खासकर जिस वक्त जहाँ पे हकूक़ का इस्तेहसाल होता हो, उसके खिलाफ आवाज़ जब बुलंद होती है तो ज़रूर एक ना एक दिन जो है वो हमारे सामने ये मौका हमें अल्लाह बख्शता है कि कहता है कि मतलब आपकी कुर्बानियों के लगने के बाद हमने आपको जो वो चीज़ चाह रहे थे वो दे दी है। बहरहाल इसी के साथ साथ कल जो एक साना जो है किश्तवाड़ के अंदर हुआ, इतना ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ हिंदुस्तान के अक्सर जो रियासतें हैं वो इस चीज़ की जद में आई, और हमारा जम्मू कश्मीर भी जो है इसकी जद में आया। कितने वहाँ पर मकान ज़मीन बोस हुए, कितनी वहाँ पे जाने गई, कितने कुंबे उजड़ गए। तो हम इस स्टेज से जो है बाकायदा तौर पर खराज अकीदत जो हम उनको पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है बख्शे और उनकी जो है वो आलम बख्श के अंदर वो एक आसाइश और आराम से रहें, और जो यहाँ कहीं लहाकी बचे हैं उनको हम यहाँ से खराज अकीदत और इस मौका पर जो है उसके उनके दुख के साथ शामिल होते हुए हम उनको यही कहेंगे सब्र तहम्मुल से जो है काम लें। आज का बहुत ही पुरवकार जो है ये दिन जो है यौम आज़ादी के तौर पर मनाया गया है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह ज़िला पुंछ और बिलखसूस हमारी चंडक में जो है ये दिन बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया है। बदकिस्मती से कल किश्तवाड़ में जो एक हादसा पेश आ गया था जिसमें बहुत सारी जानें जो हैं हम गंवा चुके हैं, उसको खराज अकीदत पेश करते हुए हमने 1 मिनट का जो है साइलेंस भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। सरकार की तरफ से फिर जो हुक्म था कि कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं वो नहीं होगी, तो उस हुक्म की तकमील करते हुए आज जो है हमारा टुप जो पास हुआ, जो झंडे को सलामी दी गई और बाकी जो प्रोग्राम है वो शॉर्टकट इसी वजह से किया गया। बावजूद मौसम ख़राब के जो है बहुत सारे स्कूली बच्चों ने यहाँ जो है अपनी पार्टिसिपेशन दी है। चंडक और इसके गिरद नवा के इलाकों से बहुत सारे जो हैं सिविल सोसाइटी से लोग यहाँ जो है आए हैं। मैं प्रिंसिपल साहब, इनकी टीम, नज़ारत साहब और बाकी जो लेक्चरर हजरात हैं और लाइन डिपार्टमेंट से बाकी जो लोग हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि 3 दिन से खासकर
मौसम जो है बहुत ख़राब था, बावजूद उसके भी जो है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है ये इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है। मैं अपनी तरफ से इनको और इनकी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूं। देखो, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, हुब्बुल वतनी जो है ईमान का आधा हिस्सा है। तो जब आपके अंदर जो है ईमान होगा तो आपके अंदर हुब्बुल वतनी जरूर होगी। तो जब हुब्बुल वतनी होगी, ईमान होगा, फिर हालात कैसे भी हों वो परवाह न करते हुए जो है लोग जो है आते हैं। और यही वजह है कि आज लोगों ने यहाँ हज़ारों की तादाद में जो है शिरकत की है, बावजूद इसके कि मौसम बहुत ख़राब था, तभी लोग आए हैं।